हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 30, 8 अगस्त 2020। आपको पता है कि हम लोग वर्कशीट्स दोनों लैंग्वेजेस में करते हैं, तो प्लीज़ दोनों लैंग्वेजेस की वर्कशीट्स को देखिए। वी हैव रूल इन आवर हाउस दैट आवर फैमिली मेम्बर्स हैव टू डू डिनर टुगेदर एट 8:30 PM। हमारे घर में एक रूल है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे 8:30 PM पे इकट्ठे डिनर करते हैं। वी ईट टुगेदर एंड डिस्कस, हम लोग खाना खाते हैं साथ में एंड डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ वी स्पेंट होल डे, हमने पूरा दिन कैसे बिताया। आई राइट डाउन इन माई डायरी द स्पेशल मोमेंट ऑफ द डे, मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ स्पेशल मोमेंट ऑफ द डे विच हैज़ इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स सी what does it say. How many members are there in my family? How will you write that? चलिए बच्चों, अब हमसे पूछा गया जो सवाल है, पहला सवाल जो पूछा गया, हाउ मेनी मेम्बर्स है देयर इन माई फैमिली। अब हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम वापस जाएंगे, वापस हम लोग जो लिखा हुआ है ना उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्या यहाँ पर मेंबर्स का जिक्र किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव अ रूल, हमारे घर में एक रूल है, इन आवर हाउस, हमारे घर में, दैट कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स, सभी फैमिली के मेम्बर्स यानी सभी परिवार के सदस्य, हैव टू डू, करना पड़ता है, डिनर, शाम का खाना, टुगेदर, एक साथ, एट 8:30 PM। हमारे घर में एक रूल है कि हमारे घर के सभी सदस्यों को शाम को 8:30 बजे इकट्ठे डिनर करना पड़ता है। वी, नेक्स्ट लाइन पढ़ती है, वी ईट टुगेदर, हम इकट्ठे खाते हैं, एंड डिस्कस, और बातचीत करते हैं, अबाउट, के बारे में, हाउ, कैसे, वी स्पेंट, हमने खर्चाया, बिताया, होल डे, पूरा दिन। हम इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमने पूरा दिन कैसे बिताया। आई, मैं, राइट, लिखती हूँ, डाउन, इन माई डायरी, मेरी डायरी में, द स्पेशल मोमेंट, कुछ स्पेशल पल, कुछ महत्वपूर्ण पल, ऑफ द डे, दिन के, विच हैज़, जिससे, इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, जिससे मुझे इम्प्रेस हुई हूँ, जिससे मैं बहुत टच हुई हूँ, या जिससे मुझे फ़र्क पड़ा है, जिन मोमेंट्स से, उन मोमेंट्स को मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। हमने पढ़ा पूरा फिर से, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन था उसका जवाब नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिक्चर में जाएंगे। यहाँ पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में कितने मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चे? 1 2 3 4 5, कितने मेंबर्स हैं बच्चे? 5 मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन माई फैमिली, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देयर आर, पहले लिखेंगे देयर, फिर लिखेंगे आर, देयर आर, कितने मेंबर्स काउंट किए थे हमने? 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है बच्चे, ऐसे लिखेंगे आप पहले क्वेश्चन का आंसर, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। आई होप इट्स डन, वेरी क्लियर। चलो बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन पूछता है, डू यू थिंक दैट वी नीड हाउस रूल्स। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट कि वी नीड, हमें ज़रूरत है, हाउस रूल्स की, घर के नियमों की, इन आर फैमिली, हमारी फैमिली में। वाई, क्यों, थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। क्या हमें घर में हाउस रूल्स बनाने चाहिए? इसको सोचो और सोचकर जवाब दो। चलो लिखते हैं बेटा, इसको भी, इसका भी लिखते हैं। देखो, रूल्स कभी भी लाइफ में होते हैं तो वो अच्छे होते हैं, तो क्या हाउस रूल्स बनाने चाहिए? हाँ, कुछ हाउस रूल्स बनाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तुम्हें कैसा लगता है पता नहीं, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली रूल्स पसंद नहीं आते हैं, लेकिन घर में रूल्स होने चाहिए कि आप इतने बजे से बाद घर से बाहर नहीं जाओगे, आप बाहर का खाना हफ्ते में 1 ही दिन खाओगे, आप घर में इतने घंटे नहीं टीवी देखोगे, ऐसे कुछ रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सब लोग कुछ का कुछ करते रहेंगे और जागते रहेंगे रात भर, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और आप अपनी फैमिली को, अपनी सेहत को ख़राब कर लेंगे। तो लिखते हैं बच्चे, लिखें, यस, रूल्स आर इम्पॉर्टेंट। रूल्स क्या होते हैं?
इम्पॉर्टेंट होते हैं। रूल्स शुड बी मेड should be made in our houses। हमारे घरों में भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए। पहले तो हम एग्जाम्पल लिखेंगे कि किस तरह के रूल्स बनाने चाहिए, फिर हम लिखेंगे कि क्या वो रूल्स सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। चलिए चलिए लिखवाती हूँ मैं ये सारी चीज़ें आपको। चलिए बच्चे लिखते हैं। हमसे पूछा गया है क्या घर में रूल्स बनाने चाहिए, क्या घरों में रूल्स की ज़रूरत होती है, तो हम उसका आंसर लिखते हैं yes, rules should be made in our houses। Rules are very important because rules make our life well disciplined। We should make simple house rules like we will talk together at least half an hour a day। हम ऐसे रूल बना सकते हैं जैसे कि हम लोग दिन में आधा घंटा ज़रूर सब लोग बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। ऐसे रूल्स बनाने से क्या होता है, आपकी फैमिली भी अच्छी रहती है, आप बहुत खुश रहते हैं, आपको पता चलता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं बेटा, ठीक है। और क्या पूछा गया था, रूल्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। थिंक एंड राइट, ये हमने लिख दिया। ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, हाउ डज रेगुलर कम्युनिकेशन, यानी कि कैसे रेगुलर कम्युनिकेशन, रोज बातचीत करना, एंड टॉकिंग टू फैमिली अफेक्ट आवर रिलेशनशिप्स, इससे हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन कहता है रोज़ बातचीत करना आपस में कितना ज़रूरी है और इससे हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए लिखते हैं। Regular communication is very important for every relationship in the world। दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। Regular communication allows no misunderstanding। अगर आप रोज़ बातचीत करेंगे तो आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मतलब किसी ने कहा कुछ, आपने सुना कुछ और फिर आपका झगड़ा हो गया, आपने मन की मन में रखी। रोज़ बातचीत करने से क्या होता है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर घर में किसी एक मेंबर को प्रॉब्लम है तो सब लोग आपस में बातचीत करके उसका हल निकाल सकते हैं। वी एज अ फैमिली कैन sort out many problems easily with discussion। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम फैमिली हैं तो हम लोग इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। छोटा सा मुद्दा है, कोई छोटी सी बात है तो उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए सॉर्ट आउट की स्पेलिंग गलत थी तो मैं उसको ठीक कर देती हूँ। सॉर्ट आउट, ये देखिए इसका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों आंसर हो गए। पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
जस्ट लाइक आई डिड ट्राई राइटिंग योर डेज शेड्यूल, जैसे कि मैंने ट्राई किया आप भी ट्राई कीजिए राइटिंग योर डेज शेड्यूल, अपने दिन की दिनचर्या को लिखने का ट्राई कीजिए। वॉट हैपेंड, क्या हुआ, एंड हाउ यू फेल्ट, और कैसा तुम्हें महसूस हुआ। इन अ डायरी, एक डायरी में, फॉर वन डे, एक दिन के लिए। आप एक दिन के लिए लिख कर देखिए कि आपको कैसा लगा, क्या क्या महसूस हुआ, ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिख कर देखिए। ये आपको करना है। चलिए मैं आपको एक डायरी एंट्री दिखाती हूँ कि लिखी कैसे जाती है डायरी, और फिर आप उसको देखकर और उसको समझ कर कुछ नया लिखने की कोशिश कीजिएगा। डियर डायरी, I am very happy today. I met my mama after one long year today. मैं आज बहुत खुश हूँ डायरी, क्योंकि आज मैं 1 साल बाद अपने मामा से मिली हूँ। He brought toys, sweets and chocolates for me. My mother cooked very tasty and delicious food for mama. We all sat together and enjoyed the meal with smiles. हम लोग क्या किया, हम सब इकट्ठे बैठे और हमने खाना खाया, क्योंकि मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था मामा के लिए। I really wish I could go with mama to his place, but I can't go due to COVID-19 pandemic. मैं चाहती थी कि मैं अपने मामा के साथ जा सकूं, लेकिन कोरोना फैला हुआ है, इसलिए मैं मामा के साथ नहीं जाऊंगी। But never mind. Once this corona is over, I will go places with my mama. कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने मामा के साथ सब जगह घूमने जाऊंगी। ऐसे आप डायरी लिखते हैं, नीचे लिखते हैं आप अपना नाम, कोई भी ABC लिख रही हूँ मैं, आप अपना नाम लिख लीजिएगा ABC की जगह, ठीक है बेटा। ऐसे लिखी जाती है डायरी, ठीक है। आप दिन भर में क्या किया, आपने क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये सारी बातें अब अपनी वर्कशीट में, अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक आप छोटी सी डायरी एंट्री खुद भी बनाएंगे और कल फिर अपनी टीचर को चेक कराएंगे। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। मिलते हैं बेटा अगली वर्कशीट में। बाय बाय, टेक केयर।